अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन गजा की सूरत हाल पर बातचीत के लिए खलीजी ममालिक के दौरे पर मिस्र पहुंचे, जहां 5 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ एक इजलास में शिरकत की। काहिरा में होने वाले वज़राए ख़ारजा के अहम इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन समेत मिस्र, सऊदी अरब, कतर और अर्दन के वज़राए ख़ारजा के अलावा अमारात के वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी ताउन और फ़लस्तीन के स्वैलन अमूर के वज़ीर मौजूद थे। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा के मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि वज़राए ख़ारजा ने गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर देते हुए इसराइल और गजा के दरमियान तमाम गुज़रगाहों की इमदादी सामान तक मुतासरीन की रिसाई के लिए बहाल करने का मुतालबा किया। आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ केस में सेशन कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। पीटीआई के वकील सरदार मोहम्मद मसरूफ, नईम हैदर पंजू था और दीगर अदालत में पेश हुए। सिविल जज मुरीद अब्बास ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। मुकदमे में बानी पीटीआई अली नवाज, अमान और दीगर नामजद हैं। केस की समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान इस साल $30 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। वज़ीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान पहली बार चीनी मार्केटों में बॉन्ड्स फरोख्त करेगा। इब्तदाई तौर पर 25 से $30 करोड़ के दरमियान बॉन्ड्स फरोख्त किए जाएंगे। हुकूमत मुस्तकबिल में मजीद बॉन्ड्स जारी करेगी। उन्होंने कहा कि केस बैलेंस मजबूत है। हुकूमत तमाम कर्जे वक्त पर अदा करेगी। अदायगियों से करेंसी पर दबाव का इम्कान नहीं है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि तवक्का है कि रुपया मुस्तहकम रहेगा। पाकिस्तान कम अज कम 3 साल के लिए IMF से नया कर्ज लेगा। आइंदा माली साल में इक्तिसादी तरक्की की शरह ज्यादा रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि डोलन लॉ ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला के PA अली अमीन गंडापुर ने कहा कि साइफर आने की तस्दीक इस वक्त के सफ़ीर ने भी की। डोलन लॉ ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि इमरान खान को इस पर सजा हुई, अगर साइफर नहीं था तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। मुदाखलत थी या साजिश गैरतमंद पाकिस्तान होने के नाते बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हमारे पैसे देने हैं जो हमारा हक है। मैंडेट चोरी हुआ है, हुकूमत गैर आईनी से इसे नहीं मानते। फार्म पर 4547 तब्दील किए गए, चोरी की मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जियांग ज़ी डोंग ने वफ़द के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में CPEC फेज़ 2 को तेज करने पर इत्तेफाक और 5 नई इक़्तिसादी राहदारियों पर एक वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान CPEC के अगले मरहले में जाने का ख्वाहां है और CPEC के तहत इक़दामात और मनसूबों के हर वक्त नफाज और तकमील को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अंत तक मेहनत करेगी। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने CPEC फेज़ 2 को तेज करने पर इत्तेफाक किया, जबकि 5 नई इक़्तिसादी राहदारियों पर एक वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला भी किया गया। चीन के सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर को चौथी बार वज़ीर मनसूबाबंदी बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि आप सारी दुनिया में मिस्टर CPEC के नाम से जाने जाते हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा कि आपकी सरबराही में मुझे भी मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा। PCB हकाम को आखिरकार अमाद वसीम से राब्ते का ख्याल आ ही गया। ऑलराउंडर को मुलाकात के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर मदऊ कर लिया गया। उन्हें रिटायरमेंट वापस लेने पर कायल करने की कोशिश की जाएगी। अमाद वसीम की करीबी ज़राए ने तस्दीक की है कि उन्हें एक बोर्ड ऑफिशियल की कॉल मौसूल हुई, जिसमें मुलाकात की दावत दी गई। अमाद बोर्ड के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर इनकी चेयरमैन मोहसिन नकवी और चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज से मुलाकात होगी। PSL में उम्दा कारकर्दगी के बाद इनकी टीम में वापसी के लिए उठने वाली आवाजें भी तेज आ गई हैं। अमाद को रिटायरमेंट वापस लेने पर कायल करने की कोशिश की जाएगी, अगर वो इससे कबल अपने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करना चाहते हैं। इसराइल ने वादी अर्दन में मजीद 2000 एकड़ रकबे पर यहूदी आबादकारी के मंसूबों का ऐलान कर दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल ने दरियाई अर्दन के नज़दीकी इलाके वादी अर्दन 2000 एकड़ रकबे पर दावा करते हुए उन जमीनों पर यहूदी आबादकारियों को बसाने का मंसूबा बनाया है। इस रकबे पर कारोबारी और सनती अजला के करीब सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटी यूनिट्स बनाए जाएंगे, जिसकी निगरानी सेहोनी रियासत के वजीर खजाना बेज़लेल स्मोट्रिच करेंगे, जो इंतहाई दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक रखते हैं। नशरियाती इदारे के मुताबिक इस इलाके में सैकड़ों हाउसिंग यूनिट्स तैयार करने का मंसूबा है, जो याफियत की इसराइली बस्ती के साथ साथ एक कारोबारी और सनती जिला के करीब वाक़या है। वजीर खजाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने इस अज़म का इजहार किया कि मुल्क में सख्त मेहनत और हिकमत अमली के साथ यहूदी बस्तियों की आबादकारी को फ़रोग़ देते रहेंगे।
انسٹنٹ میسنجنگ اپلیکیشن واٹس ایپ نے وائس نوٹ کو تحریر میں تبدیل کرنے کا فیچر متعارف کرانے پر کام شروع کر دیا۔ میٹا کی ذیلی ایپ نے اپنے تازہ ترین بیٹا ویرژن 2.24.7.7 میں کچھ ایسے اشارے دیکھے گئے ہیں جو اس فیچر کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ اشاروں کے مطابق ایپ پہلے 150 میگا بائٹ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرے گی جو اس فیچر کے کام کرنے کے لیے ضروری ہوگا۔ فیچر ڈیوائس کا اسپیچ ریکگنیشن سسٹم استعمال کرے گا تاکہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ٹرانسکرپٹ فراہم کی جا سکے۔ فیچر کا یہ آپشن ایپ کی سیٹنگ چیٹس میں موجود ہوگا۔ یہ فیچر ابھی بھی تشکیل کے مراحل میں ہے اور بیٹا صارفین کو کسی بھی وقت آزمائش کے لیے دستیاب ہو سکتا ہے۔ ریکوڈاک پروجیکٹ چلانے والی بیرک گولڈ کمپنی نے وزیراعظم کو منصوبے سے متعلق بریفنگ دے دی۔ وزیراعظم نے بیرک گولڈ کو بلوچستان میں معدنیات کے دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ وزیراعظم ہاؤس میڈیا ونگ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیراعظم سے بیرک گولڈ کمپنی کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک برسٹف کی سربراہی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر پیٹرولیم مصدق ملک، وزیر قانون اعظم نذیر تاڈ، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن محمد جان زیب اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ریکوڈاک منصوبہ بلوچستان اور علاقے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس منصوبے سے صوبہ کی ترقی اور لوگوں کی خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں معدنیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مواصلات کے انفراسٹرکچر خصوصاً ریلوے لائن کے حوالے سے منصوبہ سازی کی جائے۔ طاقت سے اپنا دفاع پیش کرے گا۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے آواز نیوز۔